जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत के अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का भी यादा। भारतीय कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका का इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इजहार। पहलगाम हमला वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का यादा। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम है। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म से यूएई के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर यूएई क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का यादा। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय बाहर क्यों देख रहा है? अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हो तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन का पाकिस्तान की हिमायत में बड़ा ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। चीनी सदर के साबिक मावन डॉक्टर विक्टर गाओ का बयान। किसी भी जारहियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी हैं। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। ये तो कभी तौर पे नहीं कह सकते कि कशीदगी खत्म हो गई है। कशीदगी स्टिल है। जो वो करेंगे उससे इंशाल्लाह ताला बढ़ के करेंगे। ये बहुत बड़ा जुआ खेला है मोदी ने और वो हार गया जुआ। तो ये दाव हार गया है। उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया ये क्योंकि उसने रानबाजी की है। अभी तक समर वो ये नहीं साबित कर सका कि क्या किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा था। भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी महदूद रद्द-ए-अमल को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अभी नहीं कह सकते कि कशीदगी खत्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग का ऑप्शन दिया है। ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जो जानबूझकर मलबा हम पर डालता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा जुआ खेला जो हार गया। भारत के अंदर से लोग मोदी की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। भारत जुबानी कलामी इल्जाम लगाने के बजाय शवाहिद दे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारत की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हकायक सामने लाने पर मोदी सरकार घबराहट का शिकार।
ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। डीजी ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सिल तरीके से बेनकाब किया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया, भारतीय मीडिया का भी एतराफ। काकुल में पासिंग आउट परेड से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। भारत ने शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। शहबाज शरीफ के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटाई गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मारूफ तरीन न्यूज चैनल दुनिया टीवी को भी यूट्यूब पर बंद कर दिया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफीर डॉक्टर रजा मुखदमी से मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है, भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में खित्ते में अमन और अमान के क़याम पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड की सफीर हैनी डी वेरियस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फरोग और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल। पाक नीदरलैंड में मुआशी ताउन के फरोग के वसी इम्कानात मौजूद हैं। दोनों मुल्कों में दो तरफा तजारती हजम 2.3 अरब डॉलर तक पहुंच जाना काबिल इत्मीनान है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात है। पाकिस्तान नीदरलैंड के बाकी ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद गहरे और वसी हुए हैं। पाक नीदरलैंड ताल्लुकात तिजारत, ज़राअत, तालीम और इस्तेदाद कार में काबिल कदर फ़रोग़ का बायस बने हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और खेलों समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास के मुख्तलिफ देहात का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका, घरों की दस्तावेजात भी आपके नाम और तस्वीर हैं। ये घर अब कानूनी तौर पर आपका है, कोई नहीं छीन सकता। बिलावल भुट्टो का मुतासरीन ने सैलाब से मुकालमा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मसालिम बढ़ गए। पुलवामा में भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। हमारे घरों को ऐसे तबाह किया गया जैसे इस्राइली फौज फलस्तीन में कर रही है। मुतासरा कश्मीरी खातून की दोहाई। बलूचिस्तान के इलाके नौशकीम ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में जाम भाग अफराद की तादाद 8 हो गई। वाक़े के 15 जख्मी कराची के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद सहाफ़ी को दरपेश मसाइल और उनकी जिंदगी को लाहक खतरात से मुतालिक आगाह करना है। 1992 से 2025 तक 1400 से ज़ायद सहाफ़ी फ़र्ज की अदायगी के दौरान जानों के नजराने पेश कर चुके। वज़ीर-ए-आज़म का बहादुरी से फरीज़ा अदा करने वाले सहाफ़ियों को सलाम। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान का आइन आज़ादी इज़हार राय का ज़ामिन है। हमारा जिम्मेदार मीडिया कौमी और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत करता रहेगा। गजा में इसराइली जारहियत ना थमी। जबालिया में फ़ज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 50 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,400 से तजावुज़ कर गई। 1,18,091 फ़लस्तीनी जख्मी। गजा में इमदाद की बंदिश 30 माह में दाखिल। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक की इसराइली नाकाबंदी की मसम्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और अद्वियात की बंदिश को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब ड्रोन हमला, शामी फोर्सेस को निशाना बनाया। कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरे या फोर्सेस भेजने की इजाजत नहीं देंगे, इसराइली प्राइम मिनिस्टर की धमकी।